कंबाइंड बी है मेरा। बी में और इधर टिक लगा लो अपना अपना देखिए प्रॉब्लम यहाँ है। बी में बी बोला गलत कैसे जाता दे कैसे यूज होगा क्या? देखो जब कंडीशनल सेंटेंस कल ही पढ़ा रहे हैं, कंडीशनल वर्ड इफ अनलेस अनटिल के साथ इधर क्या लगता है V1 लगता है। इधर बिल प्लस V1 लगता है तो ना? इंडिया तो इफ इंडिया बिल नहीं होगा यहाँ पर क्या इंडिया होगा? विन दिस इंडिया बिल दिस में, इससे यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, इफ इंडिया विंस द दिस मैच ठीक है। बोलो ये वन वर्ड सिचुएशन का है। OWS है a collection of drawing documents etc that represent a person, especially an artist box. So Dozier sketch profile portfolio collection of drawing documents। बताइए क्या होगा, लगा दो। प्रोफाइल स्टॉप ऑन। बताइए क्या लगा है? प्रोफाइल प्रोफाइल गलत, पोर्टफोलियो होगा। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा कलेक्शन जिसमें किसी व्यक्ति का बॉक्स, कृतियां, जितने भी चीज लिखा है रखा हुआ है तो उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है ना? उसमें मतलब एक मतलब प्लास्टिक के जैसा रहता है या कोई भी चीज रहता है जिसमें सारा डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। प्रोफाइल में भी तो वैसा है। प्रोफाइल तो अलग होता है। प्रोफाइल जानते हैं कि इस प्रोफाइल को निकालो, उस प्रोफाइल को जानते हो। पोर्टफोलियो का मतलब होता है किसी व्यक्ति की कृतियों का संग्रह। और डोजियर का मतलब क्या होता है? दस्तावेज होता है, दस्तावेज। स्केच का मतलब चित्र होता है और पोर्टफोलियो का मतलब किसी व्यक्तियों की कृतियों का संग्रह होता है। लेक्चर रॉक वाटिट्यूड तो एक स्लाइड निकाल के बनाओ। एक गलत लिखा हुआ है। डी में नहीं, लेक्चर तो ठीक है। मेरा डी है भैया। वाटिट्यूड नहीं, वाटिट्यूड मतलब स्त्रियों के कपड़े की दुकान होता है। नहीं, इसमें गलती है। यहाँ पर PLAQUE ही होना चाहिए था। प्लेक्यू लगाओ अपना टॉपिक। बोलो, लगा दिया। हाँ बताइए क्या लगा है? बी डी बी 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 हाँ ठीक है, क्योंकि मोर देन 16 ईयर ये पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ पर फोर का प्रयोग होगा, सिंस का नहीं, इसलिए बी ऑप्शन सही है। हाँ बताओ क्या होता है? डी। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या होता है? एल्ट्रुइस्टिक में होता है जो मानव जाति के लिए परिहितवादी, मतलब जो मानव हाँ। जाति की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं? एल्ट्रुइस्टिक। सर सॉफ्ट स्पोकन और स्टडिंग सीरीज ये सब नहीं होगा। सेल्फिश मतलब स्वार्थी का उल्टा एल्ट्रुइस्टिक होता है। He put it down to dry and went to count its coins. When he came back, it seemed like the teapot had moved. Akito walked into an old curiosity shop and bought a teapot and took it home. Later that day, he cleaned the teapot till it shone like the sun.
हाँ ठीक है, बताओ कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट हो गया। ए से शुरू करते हैं? नहीं, ये सी से शुरू होगा। देखिए प्रोनाउन से तो कभी शुरू ही नहीं किया जाएगा, जब भी किया जाएगा नाउन से किया सी जाएगा। तो अपिटो नाम है, वॉक इनटू एन ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप के पास टहल रहा था, एक दुकान के पास, एंड बोट ए टीपॉट, एक टीपॉट खरीदा, ठीक है, एंड टुक इट होम, इसे घर लाया। ए फिर सी से कहा, सी ये भी है, ये पहले ये दोनों ऑप्शन कट कर देना, फिर ए होगा भी। उसके बाद सी, उसके बाद क्या आना पुट चाहिए? इट डाउन टू ड्राई। सी, उसके बाद डी दिया, इसके बाद ए दिया। तो अगर जो पहले तुम्हारी बात ए लेते हैं, ही पुट इट डाउन टू ड्राई एंड वेंट टू काउंट हिज कॉइंस। पुट डाउन टू ड्राई डायरेक्ट आ गया है, और यहाँ पर सी क्या करा, डी क्या करा? लेटर दैट डे ही क्लीन द टी पॉट, उस दिन के बाद, अभी तो खरीदा है टी पॉट, और क्लीन द टी पॉट टिल इट्स ऑन लाइक द सन, सूर्य के जैसा चमकीला बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अगर जो ए लेते हैं, ही पुट इट डाउन टू ड्राई एंड वेंट टू काउंट हिज कॉइंस, इसे सूखने के लिए रख दिया गया, ठीक है, रख दिया। और उसके बाद बी में व्हेन ही केम बैक इट सीम्ड लाइक द टी पॉट हैड मूव्ड, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर बी यहाँ समापन किया है, बी से ये समाप्त कर रहा है, लेटर दैट डे ही क्लीन द टी पॉट। ये सही लग रहा है, फिर भी दोनों को एक बार फिर से चेक करेंगे। ए आया है यहाँ पर, बी में व्हेन ही केम बैक इट सीम्ड लाइक द टी पॉट, कहीं गया है ये क्या? कहीं गया है, बिल्कुल गया है। एंड वेंट टू काउंट हिज कॉइंस, अच्छा हाँ बिल्कुल गया है, कहाँ गया? वेंट टू काउंट हिज कॉइंस। उसके बाद व्हेन ही केम बैक, वापस होता है। तो अब देखो कि सबसे पहले ए आना चाहिए, उसके बाद बी आना चाहिए, गया और वापस आया। ए बी का पेड़ कहाँ दिख रहा है? ए बी का पेड़, हाँ ये थोड़ा सा दिमाग इसमें भी दिख रहा है। कहाँ? हाँ तो अंत भी देख लो, अंत में देखना पड़ेगा तुमको। तो अंत यहाँ क्या? व्हेन ही केम बैक इट सीम्ड लाइक द टी पॉट, यहाँ क्या अंत कर रहा है? डी में ये कर रहा है, लेटर दैट डे ही, उस दिन के बाद लेटर दैट डे ही क्लीन्ड द टी पॉट टिल इट्स सन लाइक। तो रोज थोड़ी ये करेगा, एक ही बार में क्लीन किया और टिल इट्स सन लाइक द सन, सूर्य में छोड़ दिया, तो सब दिन थोड़ी छोड़ देगा। ये तो एक दिन का काम है, इसलिए सी डी ए बी, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए यहाँ पर होगा टाइमर्स एट ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल पर जो टाइमर्स चल जाता है, दैट हेल्प मोटोरिस्ट, मतलब जो सवारी करता है, चलाता है गाड़ी, उसको मोटोरिस्ट कहते हैं, मोटर चलाने वाले को। सेव फ्यूल, फ्यूल बचाने में क्या करता है? मदद करता है। व्हाइल स्विचिंग ऑफ दियर इंजन्स, ठीक है, इसके द्वारा। व्हाइल वेटिंग, जब वेट करता है तो उस समय आप इंजन को क्या कर दीजिए? ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वहाँ टाइमर लगा है कि इतना देर तक आपका सिग्नल ट्रैफिक जाम है, ठीक है। विल सून बी फेज आउट, ये फेज आउट होगा ड्यू टू टेक्निकल हाँ सिंबल्स, सिंबल्स, स्ट्रीमर्स या ग्लिचेस, इल्यूमिनेशंस, सिंबल्स होगा या फिर हमको पता नहीं। यहाँ प्रॉब्लम हो चुका है। टेक्निकल सिंबल कभी होता नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ग्लिचेस का मतलब गलती, प्रॉब्लम होता है, या फिर फॉल्ट जिसे कर सकते हैं। तो टेक्निकल ग्लिचेस के कारण वो क्या होगा? फेज आउट होगा, फेज आउट हो गया है था, मतलब फिर से उसको सुधार किया जाएगा। ये ऐसा क्यों हुआ था? ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेज, ये यहाँ पर गलती होता है। ग्लिचेज का मतलब गलतियाँ, हाँ फॉल्ट, प्रॉब्लम, क्या हो? डिस्क्लोज करना, डिसमिस तो होता है बर्बाद, डिस्टर्ब मिस भी होता है, वही डिसरप्ट है, हाँ। कंप्लीट, डिसयूज, कंसीव। बोलो। कंप्लीट मिस, पूरा लगा दिए टिक। बिहेवियर। ऑप्शन डी में क्या दीजिए? ऑप्शन डी में डिसरप्ट है।
डिस्क्लोज का मतलब होता है कि रहस्य को उजागर कर देना, जो मिस्ट्री है उसको उजागर। डिस्क्लोज, क्लोज नहीं करना, ओपन करना, ठीक है। तो इसको दबा लेना, कंसील कर देना, छुपा लेना। ये खोल देगा, ये छुपा ले। सी मेरा वृंदा सेड टू हर डॉक्टर आई एम, सी वॉज है तो एम में बदल जाएगा, लिविंग फॉर बोस्टन द नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर बोस्टन टुमारो हो जाएगा, ठीक है, फॉर बोस्टन टुमारो, सही है। This is active voice, it will be changed into passive voice, you have to change, बताओ। She did not forget me even though I have been away for a year, उसने वो मुझे नहीं भूली, यहाँ तक कि हम 1 साल से उससे दूर रहे फिर भी नहीं भूली, बताइए। बन गया? डी होगा भैया। क्या? डी। तुम लोग का? बी। डी तुम्हारा? डी। ओके, अच्छा डी में ही चलते हैं, ज्यादातर इसी पर बोल रहा है। आई हैव नॉट बीन, ठीक है, फॉरगॉटन, ठीक है ठीक है, इवन दो, ये कंजंक्शन का काम किया है। आई हैव बीन अवे और नॉट बीन फॉरगेटेड। She did not forget me को सबसे पहले यहाँ बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको बदलोगे तो क्या होगा, आई वॉज नॉट, और बोझ तो यहाँ पर है आई वॉज नॉट, देखते हैं कुछ इतना है ये, तो वो हिसाब से खाली डी है सही है। आई वॉज है ही नहीं है, हाँ, तो वो हिसाब से डी ठीक है, सब तीनों बेहतरीन डी है। देख रहे हैं प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए अब मानना पड़ेगा इसको, और क्या सही तो यही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है बाहर में। तब कहे कि तुम लोग क्या करता है इस पर, फ्लोरा, तो फॉलिएज होगा। ए मेरा है, ए। हाँ, ग्रीनरी, हरियाली, ग्रीनरी का मतलब हरियाली होता है, और फॉलिएज मतलब पत्ती, ये सही होगा इसका। कितने नंबर था ये? 11। माउंट का मतलब बालू का ढेरा, ठीक है। तो पैटर्न का मतलब, अब पैटर्न का स्टोन्स का पैटर्न होता है, ठीक है, ग्रुप नहीं पैटर्न, तो वो मोज़ेक कहलाता है, ठीक है। तो कहेंगे पैटर्न ऑफ स्मॉल स्टोन्स, व्हाट इज कॉल्ड मोज़ेक, इट इज कॉल्ड मोज़ेक, पैटर्न ऑफ स्मॉल स्टोन्स। जो जहाज होता है ना पानी में चलता है, उसे शिप कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर, ये साथ जा रहे हैं। नेवी कैसे हो जाएगा, नेवी तो लोग रहते हैं, सेना है ना। वेसल, वेसल्स नहीं होगा, वेसल्स मतलब जहाज होता है, खाली जहाज होता है वेसल्स का मतलब। तो क्या होगा? क्रूजर का मतलब युद्ध पोत, जो लड़का है। फ्लिट, फ्लिट होगा, फ्लिट। A group of ships sailing together is called fleet. Important है, पूछा जाता है बात, ठीक है ना। फ्लिट मतलब जहाज का गलत है। बताइए, select the correctly spelled word, कौन सा करेक्ट लिखा हुआ? मेरा डी है भैया। इंटेंशन, बी में क्या लिखे हैं? इंजेक्शन, इंजेक्शन, यस इंजेक्शन, गलत हुआ। ऑप्शन डी लगा दिए सब, ठीक है। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इरादा, इरादा, पर्पस। हाँ, ऐसा भी गलत या फिर ऐसे था। I don't recognize none of the politicians who have been invited to be the speakers today. इसमें वही है, एरर कौन सा सेक्शन में? हाँ हाँ, रिकॉग्नाइज मिस होता है, पहचान करना। तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी दोनों तो सेम है भैया।
English speakers today. The politicians who have been. The politicians who have been. The politicians who have been. अरे अल्लाह क्यों कर रहा? ये तो और I don't recognize none of the politicians who have been invited to be the speakers. अच्छा भैया, हु जो आता है प्लूरल के लिए आता है कि सिंगुलर के लिए आता है? वो दोनों के लिए आता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए। मेरा बी है भैया। बी तुम लोग लगा दिया ना मेरा डी बी होगा, बी इज करेक्ट, क्योंकि दो निगेटिव एक साथ नहीं हो सकते, डोंट बी और नन बी। मैं नहीं पहचानता हूँ, दोनों में से कोई नहीं को पहचानता हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। नन ऑफ द पॉलिटिशियंस को जो भी है उन्हें नहीं पहचानता को। यहाँ पर नन की जगह क्या होना चाहिए था? एनी होना चाहिए। एनी ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इनवाइटेड टू बी द स्पीकर्स टुडे। मतलब जितना भी आया है बोलने के लिए, उनमें से किसी को मैं पहचानता नहीं है। वन कंप्लेंट पेरेंट्स, एक शिकायत करते हुए, मतलब शिकायती माता पिता पेरेंट्स एंड टीचर्स हैव अबाउट चिल्ड्रन। एक कंप्लेंट था अबाउट चिल्ड्रन, शिक्षक और माता पिता दोनों, ठीक है दोनों। दिस इज दैट दे आर सिंपली, इसके बारे में दैट दे आर सिंपली नॉट इंटरेस्टेड इन। मेरा है नेचर से। नेचुरलिस्ट, नेचर क्या होगा? नेचर, वेरी गुड। नेचर में इंटरेस्टेड नहीं है। इन दिस वीकली कॉलम डाउन इन जंगल लैंड, एक वीकली कॉलम है, ठीक है। रंजीत लाल एंड एक वीकली कॉलम जिससे पत्रिका निकलता है ना, उसी वीकली कॉलम निकला। एंड रंजीत लाल क्या है? इन्वायरमेंटलिस्ट, इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटलिस्ट। हाँ, रंजीत लाल क्या है? एक इन्वायरमेंटलिस्ट। नाउन की जरूरत है ना, रंजीत लाल के लिए आया इन्वायरमेंटलिस्ट होगा। एक इन्वायरमेंटलिस्ट ऑफर सम यूजफुल सजेशन, कुछ यूजफुल सजेशन को ऑफर कर रहे हैं। कीपिंग ए डॉग और कैट, सजेशन देते कि एक कुत्ता या फिर एक बिल्ली रखिए। एज ए पेट, पालतू बनाना ही पड़ेगा। इन्वायरमेंटलिस्ट तो इसके बारे में पता नहीं करेंगे। एज ए पेट क्या? पेट कैन विल मस्ट नीड्स, बताइए। नीड्स टू बी मेड मेंटेन। एज ए पेट नीड्स टू बी मेड मैंडेटरी, मतलब उसको बनाने की जरूरत, एक अनिवार्य जरूरत है, ठीक है। मैंडेटरी, हाँ मैंडेटरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीड्स, ए पेट नीड्स, हाँ ठीक है। रेगुलर विजिट्स टू नेशनल पार्क्स एंड क्या? फिर से वहाँ पर क्या खास पड़े? क्या चीज? मैंडेटरी रेगुलर विजिट टू नेशनल पार्क्स एंड क्या होगा? सेंचुरी। पार्क्स एंड सेंचुरीज, A B C D क्या होगा? पार्क्स एंड सेंचुरीज। सेंचुरीज है, सेंचुरीज है। वो एक ही ऑप्शन लिखा रहा, ए और सी एक ही जैसे लगा है। सेलेक्ट्रम है वो, सेलेक्ट्रम है। हाँ तो किस पर गया? सेंचुरी। यहाँ सेलेक्ट्रम कर देते हैं। ए हाँ सेंचुरी नहीं, सेंचुरी। यहाँ पार्क्स लगाया, वहाँ भी सेंचुरी होगा। पुलर का कॉम्बिनेशन पुलर के साथ, सिंगुलर का कॉम्बिनेशन सिंगुलर के साथ होता है, ठीक है। सेंचुरी। उसके बाद ये हो गया, लास्ट में है आर अनदर वे टू गेट चिल्ड्रन हुक्ड, ठीक है। टॉक्स इन वाइल्डनेस एरियाज आर इवन, बोर्ड्स बेटर, गुड, बेस्ट, बताइए। वाइल्डनेस एरिया आर इवन, हाँ बोलो। engage with all kinds of life are given, who's better, good, best.
गुड होगा भैया। गुड गुड। अच्छा, यहाँ पर इवन के साथ भी पॉजिटिव डिग्री लगाया है, तो तुम्हें क्या लगता है, गुड सही है? बेटर तो लगेगा नहीं भैया, वेस्ट तो सुपरलेटिव नहीं हो गया भैया। गुड बेटर वेस्ट, गुड बेटर वेस्ट। गुड बेटर बेस्ट। देखिए यही तो समझा रहे थे तीन ग्रामर, रटा हुआ चीज। विल्डरनेस एरियाज आर इवन, एज गुड एज हो सकता था, यहाँ पर बेटर एज चिल्ड्रेन। बेटर है। हाँ, इवन लगने के बाद तुम कंपैरेटिव डिग्री को लाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, बेटर एज होगा। ये भी सही लगने के बाद कंपैरेटिव, हाँ कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद ये हो गया। अब थोड़ी दी 5 और बच गया। The teacher, the students for cheating के लिए क्या कर रहा है? Refuse कर रहा है, invoke कर रहा है, praise कर रहा है, या फिर rebuke कर रहा है? Rebuke. Right? Rebuke क्या करना? Rebuke का मतलब डांटना, invoke का मतलब आमंत्रित करना, ठीक है? Refuse का मतलब इनकार कर देना। लेफ्ट हैंड इक्वली बेल, जो दोनों हाथों को आसानी से उपयोग कर सके, मतलब दोनों हाथों से कर सके इस चीज को। और मकानजी भी कहते हैं उसको एम्बिडेक्सस, इज करेक्ट। एम्बिशियस वो होता, यहाँ पे एम्बिडेक्सस दोनों हाथों को आसानी से यूज करेगा। 23 हाँ, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। 23 The rising prices of essential food items have placed on Betty burden on the poor. Enormous burden. Enormous. Enormous में सब बड़ा होता है। तो कहता है कि जो प्राइस फूड का बढ़ गया है, भोजन का, वो गरीबों के लिए एक बोझ बन गया है, ठीक है ना? तो बोझ रखा गया, तो कैसा, नो इम्प्रूवमेंट या ट्राइबल या एनॉर्मस या लाइटेस्ट? लाइटेस्ट मतलब हल्का, enormous. एनॉर्मस मतलब बड़ा होता, बड़ा बोझ बन गया, ऑन द पुअर, भारी बोझ, एनॉर्मस। समथिंग दैट इज जेन्युइन, मैजेस्टिक, अनरियल, ऑथेंटिक, एकेडमिक। ऑथेंटिक। इसको PQRS के बदले लाए हैं, यहाँ पर भी आना था पैराजिम्बल। ऑथेंटिक इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब जो रियल है, एकदम जेन्युइन है, उसे ऑथेंटिक कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। सॉरी, एक और है, पैराजिम्बल का है, पैराजिम्बल, ठीक है। बिहाइंड देम कम camels carrying drums and small guns. The emperor is escorted by 2 decorated elephants who had head the procession. At the end come the platoons of soldiers in rows of 2. First of all, there is a volley of guns announcing Emperor Bahadur Shah into the mosque. बहादुर शाह जफर के बारे में बताया गया है। वो क्या कर रहे हैं कि जा रहे हैं, मस्जिद में प्रवेश कर रहे हैं, अपने आगे पीछे सेना, सजावटी एस्कॉर्ट को लेकर के। तो उसी के बारे में बताना, बताइए कहाँ से शुरू करें? कहाँ से? डी बोलो। लास्ट बी होगा भैया। बी, बी, बी ये सही होगा। बी से शुरू करें कि बी सही होगा? ऑप्शन में बता दीजिए। बी सही, डी से स्टार्ट होगा। डी से स्टार्ट होगा, उसके बाद सी। सी, उसके बाद बी होगा, उसके बाद ए होगा। आते हैं, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले देयर इज अ वॉली ऑफ गन्स, मतलब बंदूकें के समूह को, बहुत सारे बंदूक उसे क्या कहते हैं? वॉली, ठीक है। अनाउंसिंग मतलब तो ऊपर उठा करके अनाउंस किया गया, खबरदार, जैसे कहते हैं जोधा पर देखो ना, आ रहे हैं मुलाहिजा बादब, इस प्रकार से बोला होगा। एम्परर बहादुर शाह एंट्री इनटू द मॉस्क्यू, मॉस्क्यू में एंट्री करने जा रहे हैं, मस्जिद में, ठीक है।
चलिए पहला फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब पहले ये डी से शुरू किया, डी कौन ये बाकी ऑप्शन करते हैं निकाल, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, एट द एंड सी अगर जो लेते हैं तो द प्लेटून्स ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर के समूह को प्लेटून्स कहते हैं। इन रोज ऑफ टू, दो कतार में हो गया आगे पीछे इधर उधर, दैट्स बैक मतलब लेफ्ट और राइट में, ठीक है तो बता दे। तो एट द एंड कह रहा है, उसके बाद द एम्परर, एट द एंड मतलब इसको एंड में ही रखना पड़ेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है ना। एट द एंड कह रहा है, यहाँ पर आएंगे फिर से, द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय टू डेकोरेटेड एलिफेंट्स, दो सजावटी हाथी से क्या किया गया, उसे रक्षा किया जा रहा है, एस्कॉर्ट किया जा रहा है, जो कि प्रोसेसर को आगे बढ़ा रहा है, हेड कर रहा है, हाथी पर बैठे हुए दो है अलग अलग, ठीक है, एस्कॉर्ट कर रहा है। उसके बाद बिहाइंड देम मतलब हाथी के पीछे क्या है, कैमल है, ऊंट है। किस चीज कौन चीज ला रहा है, कैरिंग ड्रम एंड स्मॉल गन्स, वो लेते आ रहा है पीछे पीछे हाथी के पीछे। उसके बाद सी में एट द एंड कम द प्लेटून्स, और सबसे पीछे में कौन है, तो सोल्जर के समूह, इन रोज ऑफ टू, दो कतार, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Then- संजीत नाम